नमस्कार। मैं राजेंद्र बाना। आज आपको आज आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी 5 घंटे पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर फैल रही है कि जो कुख्यात अपराधी है दाऊद इब्राहिम, उसको किसी ने जहर दे दिया और वो कराची के किसी हॉस्पिटल में भर्ती है। पाकिस्तान हमेशा से ही इनकार करता आया है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पाकिस्तान में नहीं रहता है, वो कहीं और है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को डर है कि हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी और सोशल मीडिया को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम है कौन, और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर है ये कौन था, क्या इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। महाराष्ट्र में एक जिला है रत्नागिरी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी एक कांस्टेबल थे और ये जब स्कूल में पढ़ता था उस समय से ही 10वीं क्लास से ही इसने अपराध करने शुरू किए। शुरुआत में ये छोटी मोटी चोरियाँ करता था, डकैती डालता था और पैसे चुराता था, फिर जबरन वसूली करने लगा। धीरे धीरे इसने हत्याएं शुरू की। एक गैंग थी वहाँ पर, लोकल गैंग मुंबई में, बालू शेख नाम की, उस गैंग में ये शामिल हो गया। वो संगठित गैंग थी और लगभग उसमें 5,000 जो थे वो शामिल थे गैंगस्टर। तो उस गैंग में ये शामिल हो गया, वहाँ इसने अपराध करना शुरू किया। लेकिन बाद में वे इस गैंग से भी अलग हो गया और इसने अपनी एक कंपनी बनाई, संगठित अपराध, जिसका नाम था डी कंपनी। अपने बड़े भाई की सहायता से इसने अपना कारोबार शुरू किया। तो धीरे धीरे अपराध करता रहा। फिर बाद में नकली नोट छापना, भारत में रुपये नकली छापने का काम ये नेपाल से करता था। और दूसरे कार्य नशीले पदार्थ, और इनकी जो नशीले पदार्थ है जिसके ऊपर सरकार की पाबंदियाँ होती थी, वो उनका लेन देन करता था। अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से इसका व्यापार होता था और ये इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल रहता था। इसके पास में इतनी संपत्ति हो गई कि ये रियल इस्टेट में पैसे लगाने लगा। और इसके अलावा जो पैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में ट्रांसफ़र करने का माध्यम होता था हवाला कारोबार में ये भी शामिल हो गया था और हवाला कारोबार करता था, पैसों का लेन देन दूसरे देशों से। अमेरिकी सरकार ने बाद में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। इंटरपोल ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी और भारत सरकार ने भी इसके ऊपर इनाम रखा था 25 बिलियन रुपये का। और इंटरपोल ने इस पर तब उसके बाद में ही ये दिखाई नहीं दिया। फिर मुंबई से ये भाग गया था दुबई, और दुबई में रहने लगा छुप करके। फिर दुबई से कहा जाता है कि पाकिस्तान में गया है। अभी फ़िलहाल इन तथ्यों की साक्ष्य नहीं मिले हैं और पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये खबर फैलाई जा रही है। ये थी इसकी कहानी। वैसे इसके बहुत ही बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन छोटी सी मैंने इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। धन्यवाद।